अभी तक हम बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया की यात्रा ऊर्जा और चेतना के स्तर पर कर रहे थे। इसके अतिरिक्त ये यात्रा इंद्रियों के आकर्षण, परिस्थितियों और बाहरी हलचल से हटकर अपने मन, चेतना, भावनाओं को भी अंदर की ओर ले जाना है। परंतु इंद्रियों के आकर्षण, परिस्थितियों की हलचल और बाहरी जगत के शोर से हटकर भीतर की ओर जाना कोई एक क्षण का निर्णय नहीं, बल्कि एक गहरी और सतत यात्रा है। स्वयं की ओर लौटने की यात्रा। आंतरिक यात्रा का अर्थ है स्वयं के भीतर उतरना, अपने मन, चेतना और भावनाओं को गहराई से समझना। इसमें सबसे बड़ी बाधा हमारी इंद्रियों का आकर्षण और बाहरी दुनिया की हलचल होती है। जब हम इनसे थोड़ा दूरी बनाकर भीतर की ओर मुड़ते हैं, तभी असली आत्म अनुभव आरंभ होता है। हमारी 5 इंद्रियां देखना, सुनना, स्वाद, स्पर्श, गंध लगातार बाहर की चीज़ों की ओर खींचती हैं। सुंदर दृश्य हमें आकर्षित करते हैं, मधुर ध्वनियाँ हमें बांध लेती हैं, स्वादिष्ट भोजन हमें लुभाता है। ये सब मिलकर मन को बाहर की दुनिया में उलझाए रखते हैं। इससे हमारा ध्यान, हमारी जागरूकता बिखर जाती है और हम अपने भीतर की शांति को महसूस नहीं कर पाते। जब तक हमारा मन बाहरी चीज़ों में उलझा रहता है, तब तक हम अपने असली विचारों और भावनाओं को नहीं समझ पाते। मन अशांत और चंचल बना रहता है। आत्म जागरूकता विकसित नहीं हो पाती। इंद्रियों का आकर्षण कम करने का मतलब उन्हें दबाना नहीं, बल्कि उनके प्रभाव को समझकर संतुलित करना है। इसी के साथ हमें अपने शरीर की संवेदनाओं को और शरीर की आवश्यकताओं को भी पहचानना होता है। बाहरी दुनिया हमेशा शोर, भागदौड़ और परिस्थितियों का दबाव रहता है। आंतरिक यात्रा के लिए जरूरी है थोड़ी शांति और एकांत लेना। अपनी चेतना को, अपनी जागरूकता को धीरे धीरे बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना। यह ठीक वैसा ही है जैसे नदी का पानी बाहर बहने के बजाय भीतर की ओर गहराई में उतरने लगे। जब हम इंद्रियों का आकर्षण कम करते हैं, तो अगला कदम है अपने भीतर के स्तरों को समझना। मन विचारों का केंद्र है, हर समय इसमें विचार आते जाते रहते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, जागरूक होते हैं, तो हम इन विचारों को सिर्फ देखते हैं, उनसे जुड़ते नहीं। चेतना वह जागरूकता है जो सब कुछ देखती है। यह मन से भी गहरी होती है। जब हम शांत होते हैं, तो हमें अपने अस्तित्व का अनुभव होता है। भावनाएं हमारे अंदर की प्रतिक्रियाएं हैं। खुशी, दुख, गुस्सा, डर, ये सब भीतर उठते हैं। आंतरिक यात्रा में हम इन्हें दबाते नहीं, बल्कि समझते हैं। जागरूकता सांस के प्रति जागरूक रहें। स्वनिरीक्षण, अपने विचारों और भावनाओं को देखना। एकाग्रता, सजगता को भटकने से रोकना। वैराग्य, चीज़ों से अत्यधिक लगाव कम करना। गहराई और विस्तार का अनुभव, जब हम लगातार भीतर की ओर जाते हैं, मन शांत होने लगता है, विचार कम हो जाते हैं, भीतर एक स्थिरता और सुकून का अनुभव होता है। गहराई का अर्थ है अपने अस्तित्व की जड़ तक पहुंचना। विस्तार का मतलब है चेतना का फैलाव, जहां आप स्वयं को सीमित नहीं, बल्कि व्यापक महसूस करते हैं। भीतर की यात्रा का आरंभ अपने मन को भीतर की ओर ले जाना एक अभ्यास है जो धीरे धीरे विकसित होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी इंद्रियों को थोड़ा विराम देना होता है।
इसका मतलब यह नहीं कि हम दुनिया से भाग जाएं, बल्कि यह है कि हम अपने भीतर एक ऐसा स्थान बनाएं जहां बाहरी हलचल का प्रभाव कम हो जाए। जब आप कुछ समय के लिए शांत बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तब आप महसूस करें कि मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। आरंभ में विचार आते हैं, भटकाव होता है, लेकिन यही अभ्यास का हिस्सा है। मन, चेतना और भावनाओं का अवलोकन, भीतर की ओर जाने का अर्थ है अपने विचारों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें देखना। जैसे कोई दर्शक फिल्म देखता है, वैसे ही अपने मन में उठते विचारों और भावनाओं को देखें। जब कोई चिंता आए उसे पहचानें, यह चिंता है। जब कोई खुशी आए उसे देखें, यह खुशी है। जब कोई बेचैनी हो उसे भी स्वीकारें। इस अवलोकन से धीरे धीरे एक दूरी बनती है। आप अपने विचार नहीं रहते, बल्कि उनके साक्षी बन जाते हैं। संतोष का जन्म, जब आप भीतर स्थिर होने लगते हैं, तब एक हल्का सा संतोष स्वतः उत्पन्न होता है। यह संतोष किसी बाहरी उपलब्धि या वस्तु पर निर्भर नहीं होता। यह संतोष कहता है, मुझे जो कुछ मिला है वह सब ठीक है। इस क्षण में कोई कमी नहीं है। मुझे कुछ पाने की दौड़ में थोड़ी राहत मिल सकती है। यह संतोष बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन अत्यंत गहरा। यही आंतरिक शांति का आधार है। आज की दुनिया में हम लगातार भागते रहते हैं। बाहर की दुनिया वह है जिसे हम इंद्रियों से ही अनुभव करते हैं। व्यक्ति, समाज, काम, पैसा, प्रतिष्ठा, मोबाइल, सोशल मीडिया, समाचार, तुलना, प्रतिस्पर्धा, दूसरों की राय, लगातार सोच और प्रतिक्रिया। इस दुनिया में हमारा मन हमेशा प्रतिक्रियाशील रहता है। हमारी सजगता बाहर की ओर रहती है। जब मन लगातार बाहर उलझा रहता है, तो व्यक्ति अपने असली भाव, डर, इच्छाएं और चेतना को समझ नहीं पाता। भीतर जाने के लिए सबसे पहले गति धीमी करनी पड़ती है। अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित करना, दिन में कुछ मिनट अकेले बैठना, मोबाइल और शोर से दूरी, गहरी सांस लेना, यह मन को बाहरी उत्तेजनाओं से अलग करता है। भीतर की यात्रा में व्यक्ति अपनी भावनाओं से मिलता है, जैसे डर, गुस्सा, दुख, अकेलापन और प्रेम। अक्सर हम इन सब से भागते हैं, लेकिन जब हम इन्हें स्वीकार करते हैं, तब मन का हल्का होना आरंभ होता है। जब विचार और भावनाएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, तो व्यक्ति भीतरी मौन अनुभव करता है। यह वह अवस्था है जहाँ मन कम बोलता है, जागरूकता बढ़ती है, भीतर शांति महसूस होती है। इस अवस्था को जागरूकता की गहराई माना जाता है। स्वयं से प्रश्न पूछें, मुझे वास्तव में क्या चाहिए? मुझे सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? यह प्रश्न आपको गहरी अंतर्दृष्टि देते हैं। भीतर की दुनिया एकांत में स्पष्ट होती है, जैसे प्रकृति में चलना, शांत बैठना, मन के भावों को कागज पर उतारना। मन, बुद्धि और चित्त अहंकार का रहस्य। मन का काम सोचना और संदेह करना, जैसे मुझे यह करना चाहिए या नहीं। बुद्धि का काम निर्णय लेना, जैसे यह सही है, यही करना चाहिए। चित्त का काम है स्मृति और संस्कारों को सहेज कर रखना, जैसे बचपन की यादें, पिछले अनुभव। अहंकार का काम है मैं की पहचान बनाना, जैसे मैं अमीर हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। आंतरिक जागरूकता यात्रा को मनुष्य के जीवन की सबसे सूक्ष्म, गहन और रहस्यमयी यात्राओं में से एक माना जाता है। हम सब अपना जीवन का अधिकांश हिस्सा बाहरी दुनिया
लोगों, परिस्थितियों, उपलब्धियों और भौतिक सुख सुविधाओं के बीच बिताते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब यह बाहरी संसार अधूरा लगने लगता है और मन किसी गहरे सत्य की खोज में भीतर की ओर मुड़ता है। यही वह बिंदु है जहाँ से भीतर की यात्रा आरंभ होती है। बाहरी दुनिया हमें लगातार आकर्षित करती है। सफलता, मान सम्मान, संबंध और इच्छाओं की पूर्ति। हम इन्हें पाने के लिए संघर्ष करते हैं और कुछ हद तक संतुष्टि भी प्राप्त करते हैं, परंतु यह संतुष्टि स्थायी नहीं होती। भीतर कहीं एक खालीपन बना रहता है। यह शून्यता ही भीतर की यात्रा का पहला संकेत है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकना आरंभ करता है तो उसे अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का बोध होने लगता है। यह एहसास है कि मैं केवल मेरा शरीर या मेरा मन नहीं हूँ। भीतर की यात्रा का एक अनछुआ और महत्वपूर्ण पहला पहलू है यह आत्म साक्षात्कार। धीरे धीरे व्यक्ति को अपने असली स्वरूप के करीब लाता है। बाहरी दुनिया में हम शब्दों, ध्वनियों और संवादों से घिरे रहते हैं, लेकिन भीतर की यात्रा में मौन सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। इस मौन में व्यक्ति अपने वास्तविक स्वर को सुन पाता है। यह मौन डरावना भी लग सकता है, क्योंकि इसमें हमारे सभी छिपे हुए भय और असुरक्षाएं उजागर होती हैं। परंतु इन्हीं का सामना करना भीतर की यात्रा का आवश्यक चरण है। बाहरी दुनिया में हमारी पहचान हमारे नाम, पद, संबंधों से बनती है, लेकिन भीतर की यात्रा में यह सब धीरे धीरे महत्व खोने लगता है। अहंकार, जो हमें दूसरों से अलग और श्रेष्ठ महसूस कराता है, धीरे धीरे टूटने लगता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि अहंकार हमारे अस्तित्व का एक मजबूत हिस्सा बन चुका होता है। फिर भी इसका विघटन ही सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। हम अपने भीतर कई दबे हुए भाव, दुख, क्रोध, भय, ईर्ष्या संभाल कर रखते हैं। बाहर की दुनिया में हम इन्हें छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर की यात्रा में ये भाव एक एक करके सामने आते हैं। इन्हें स्वीकार करना और समझना ही उपचार का मार्ग बनता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को हल्का और मुक्त बनाती है। भीतर की यात्रा का एक अनछुआ पहलू है वर्तमान में जीने की कला। बाहरी दुनिया हमें अतीत की स्मृतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझाए रखती है, लेकिन जब व्यक्ति भीतर जाता है तो उसे अभी की शक्ति का अनुभव होता है। यही वर्तमान क्षण शांति और संतुलन का द्वार बन जाता है। भीतर की गहराइयों में उतरते हैं तो अनुभव होने लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा अस्तित्व एक विशाल सृष्टि से जुड़ा हुआ है। यह एकत्व का अनुभव, जहाँ मैं और दूसरे का भेद मिटने लगता है, भीतर की यात्रा का सबसे गूढ़ और सुंदर पहलू है। इस प्रक्रिया को सीमित ना रखें। दिन भर में छोटे छोटे क्षणों में इसे अपनाएं। चलते समय अपने कदमों को महसूस करें। खाना खाते समय केवल स्वाद पर ध्यान दें। किसी से बात करते समय पूरी उपस्थिति रखें। धीरे धीरे आपका मन बाहर की बजाय भीतर टिकने लगेगा। अब आंतरिक जागरूकता यात्रा को एक शहर से जंगल की ओर जाने वाली यात्रा के रूप में ऐसे सुने जैसे आप सचमुच इस यात्रा पर जा रहे हो। इसमें कल्पना, अनुभव और मन की परतों को धीरे धीरे महसूस करने का अभ्यास है। कल्पना कीजिए, आप एक बड़े शहर के बीचों बीच एक चौराहे पे खड़े हैं। चारों ओर जीवन की हलचल है। गाड़ियों का शोर, लोगों की बातचीत, दुकानों की रोशनी, मोबाइल की घंटियाँ।
यह शहर आपके बाहरी जीवन और सक्रिय मन का प्रतीक है। यहाँ हर चीज़ तेज है। आप महसूस कर रहे हैं कि आपका मन भी वैसा ही है, लगातार सोचता हुआ, योजनाएं बनाता हुआ, यादों में जाता हुआ, भविष्य की चिंता करता हुआ। अब आप उस चौराहे पे कुछ क्षण के लिए रुकते हैं, चारों ओर से आई आवाज़ों पर ध्यान देते हैं। जागरूकता का मतलब है रुकना और देखना। अब आप शहर से बाहर जाने वाले एक शांत रास्ते पर चलना आरंभ करते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, ट्रैफिक कम होने लगता है, आवाज़ें धीमी होने लगती हैं, हवा साफ महसूस होती है। यह रास्ता बाहरी सजगता से आंतरिक सजगता की ओर परिवर्तन का प्रतीक है। चलते हुए आप अपने आसपास को महसूस करते हैं। आप सुनते हैं दूर से आती किसी पक्षी की आवाज़, हवा की हल्की सरसराहट, अपने कदमों की आहट। धीरे धीरे आपका मन भी शांत होने लगता है। अब विचार पहले जितने तेज नहीं हैं, वे अभी भी हैं लेकिन धीमे हैं। आप उन्हें देखते हैं जैसे कोई व्यक्ति सड़क किनारे बैठकर गुजरती गाड़ियों को देखता है। विचार आते हैं, विचार जाते हैं, आप केवल दर्शक हैं। यह रास्ता आपको एक विशाल जंगल में प्रवेश द्वार तक ले जाता है। यहाँ एक लकड़ी का छोटा सा रास्ता है जो पेड़ों के बीच से होकर गुजरता है। जंगल में प्रवेश करते ही वातावरण बदल जाता है। हवा ठंडी हो जाती है, सूरज बादलों में छिप जाता है, जमीन पर पत्तों की हल्की आहट होती है। यह जंगल मन की आंतरिक दुनिया का प्रतीक है। अब आप धीरे धीरे जंगल के भीतर चलते हैं। यहाँ आपको महसूस होता है कि शहर की आवाज़ लगभग गायब हो चुकी है। मन का शोर भी कम हो गया है। अब आप अपने अंदर की सूक्ष्म चीज़ों को महसूस करने लगते हैं, जैसे दिल की धड़कन, सांसों की लय, शरीर की शांति। यह वह स्तर है जहाँ जागरूकता गहराने लगती है। अब आप जंगल के और भीतर पहुँचते हैं। यहाँ रास्ता थोड़ा घना हो जाता है। कभी कभी धूप कम हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, कभी कुछ विचित्र सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, कभी हवा की साएं साएं, कभी किसी जानवर की आवाज़, कभी पानी के गिरने की आवाज़ें। यह हिस्सा भावनाओं का क्षेत्र है। यहाँ आपको कई अनुभव मिल सकते हैं। जैसे जंगल में कुछ जगह फूल होते हैं, कुछ जगह कांटे, कुछ जगह शांत झील, वैसे ही मन में खुशी, दुख, डर, आशा, प्रेम सब मौजूद हैं। अब आप इन भावनाओं को पहचानना आरंभ कर देते हैं। मान लीजिए आपको कोई पुरानी याद आती है। आप उसे रोकते नहीं, आप बस उसे देखते हैं। जैसे कोई यात्री जंगल में एक पेड़ को देखकर आगे बढ़ जाता है। यह समझ धीरे धीरे गहराती है। भावनाएं अनुभव हैं, आपकी पहचान नहीं। वे आती हैं और चली जाती हैं, जंगल बना रहता है। अब आप जंगल के सबसे शांत हिस्से में पहुंचते हैं। यहाँ एक छोटी सी खुली जगह है, बीच में एक शांत झील है। झील का पानी बिल्कुल स्थिर है। आप झील के किनारे बैठ जाते हैं। जब आप पानी में देखते हैं तो उसमें आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह झील आत्मदर्शन का प्रतीक है। अब आप अपने मन को देखते हैं और अचानक आप महसूस करते हैं विचार शांत हैं, भावनाएं भी शांत हैं। जैसे झील में कोई लहर नहीं, वैसे मन में भी कोई भावना नहीं है। यह क्षण केवल जागरूकता का है। अब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और महसूस करते हैं कि यह जंगल भी आपके भीतर ही है, शहर भी भीतर है, रास्ता भी भीतर है। आपके भीतर एक विशाल आकाश है। उस आकाश में
विचार बादलों की तरह आते हैं, भावनाएं हवा की तरह बहती हैं, अनुभव मौसम की तरह बदलते हैं, लेकिन आकाश हमेशा विशाल और शांत रहता है। यही आपकी वास्तविक चेतना है। यात्रा का सबसे गहरा अनुभव यही है। आप अपने जीवन के अनुभव नहीं हैं, आप वह चेतना हैं जो अनुभवों को देख रही है। जंगल के अंदर ही एक तरफ एक शांत और सुंदर उपवन है। अब आप उसमें प्रवेश करते हैं। हल्की धूप पेड़ों से छनकर जमीन पर गिर रही है। हवा ठंडी और ताज़ा है जो आपको छूकर निकल रही है। आप धीरे धीरे चलते हैं। हर कदम के साथ आपका मन हल्का और शांत होता जा रहा है। अब आप उपवन के अंदर एक शांत जगह पर पहुंच गए हैं। आप वहां रुक जाते हैं और कल्पना के द्वारा अपनी पांचों इंद्रियों से प्रकृति को महसूस करते हैं। पक्षियों की आवाज़, पत्तों की सरसराहट, हवा की हल्की धुन, हर आवाज़ को बस सुने, उसे नाम देने की कोशिश ना करें। अब आप देखते हैं ऊंचे पेड़, उनकी शाखाएं, उनके पत्ते, धूप और छाया का खेल महसूस करें। उपवन जीवित है और आप भी उस जीवन का हिस्सा हैं। अब किसी गंध को महसूस करें, जैसे मिट्टी की खुशबू, गीली ज़मीन, ताज़ी हवा की खुशबू। स्वाद को महसूस करें, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन। कल्पना करें कि सांस के साथ आपकी प्रकृति आपके अंदर जा रही है। स्पर्श, आपका हाथ किसी पेड़ के तने से लगता है, उसकी ठंडक को, उसकी बनावट को, उसके पत्तों को, उसकी टहनियों को अपने स्पर्श से महसूस करें। ऐसा लगता है जैसे पेड़ आपको महसूस कर रहा है और आप पेड़ को। अब धीरे धीरे अपनी जागरूकता को बाहर से अंदर लाएं। पहले अपने शरीर को महसूस करें। आपका शरीर धरती को छू रहा है। ऐसा महसूस करें कि धरती आपको सहारा दे रही है। अब अपनी सांसों को महसूस करें। सांस अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं, जैसे उपवन के फूलों को छूकर हवा आपके अंदर आ रही हो और फिर बाहर जा रही हो। आपका शरीर और प्रकृति मानो एक ही लय में चल रहे हों। आप अलग नहीं हैं, आप भी प्रकृति का ही हिस्सा हैं। अपने मन को देखें, विचार आ सकते हैं, कोई योजना, कोई याद, कोई चिंता। उन्हें रोकने की कोशिश ना करें, बस देखें, जैसे आकाश से बादल गुजरते हैं। एक विचार आता है, चला जाता है। आप विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो विचारों को देख रहा है। आप बादल नहीं हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। आप आकाश हैं जो स्थिर है। अपने हृदय के आसपास ध्यान लाएं। महसूस करें आपके अंदर एक गहरी शांत जगह है, जैसे उपवन के बीच कोई बहुत शांत खुला स्थान होता है। वहाँ कोई शोर नहीं, बस शांति है। उस शांति में कुछ देर रहें, कोई प्रयास नहीं, बस होना। जब आप प्रकृति में जाते हैं तो आप सिर्फ पेड़ पौधे नहीं देख रहे होते। प्रकृति आपको धीरे धीरे अपने अंदर की शांति और चेतना से मिलवा रही होती है। उपवन बाहर भी है और आपके भीतर भी है। जब आप शांत होते हैं तो आप अपने अंदर के उसी उपवन में प्रवेश कर जाते हैं। अब आप उपवन के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां चारों तरफ हरियाली है। बाहर कुछ आवाज़ें हैं, परंतु
भीतर एक अजीब सी खामोशी और हलचल अभी भी दोनों एक साथ चल रही हैं। चलते चलते आप एक छोटे रास्ते पे मुड़ जाते हैं। वह रास्ता एक पुराने पेड़ के पास ले आया। आप देखते हैं पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं। उनका चेहरा शांत है, आंखों में एक गहराई है, जैसे बहुत कुछ देखा हो, बहुत कुछ समझा हो। आप उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, क्यों आए हो यहाँ? आप थोड़ा चौंकते हैं, फिर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, शायद शांति ढूंढने। वह हल्के से मुस्कुराए। शांति ढूंढने या शांति से भागकर आए हो? उनका यह सवाल सीधा दिल में लगा। कुछ पल आप चुप रहते हैं, फिर बोलते हैं, शायद मैं स्वयं से भाग रहा हूँ। उन्होंने सिर हिलाया, जैसे उन्हें पहले से पता था। तुम्हारा मन बहुत भागता है ना? आप बिना सोचे हाँ कह देते हैं। वह कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य में, लेकिन वर्तमान में ठहरना उसे मुश्किल लगता है। आपने महसूस किया, यही तो मेरी समस्या है। उन्होंने एक छोटी सी बात कही, मन को रोको मत, उसे समझो। कैसे? जैसे तुम किसी बच्चे को देखते हो, वह भागता है, खेलता है, शरारत करता है। तुम उसे बांधते नहीं, बस देखते हो। वैसे ही अपने मन को देखो। यह बात बहुत साधारण थी, लेकिन भीतर तक कहीं उतर गई। कुछ देर आप दोनों फिर चुप रहते हैं। पहले वह चुप्पी अजीब लग रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे वह चुप्पी सुकून देने लगी। सब कुछ जैसे पहली बार महसूस हो रहा था। उन्होंने कहा, जब बाहर का शोर कम होता है तब भीतर की आवाज़ सुनाई देती है। आपने आंखें बंद की और पहली बार महसूस किया कि आपके भीतर एक जगह है जो हमेशा से शांत है। आप पूछते हैं, मेरे भीतर बहुत उलझन है, कभी खुशी और कभी दुख, कभी कभी डर। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह सब नदी की तरह है। क्या तुमने कभी नदी को रोका है? नहीं, तो फिर भावनाओं को क्यों रोकते हो? भावनाएं आएंगी, जाएंगी। अगर तुम उन्हें उनसे चिपक जाओगे तो बह जाओगे। अगर तुम उन्हें देखोगे तो समझ जाओगे। यह सुनकर ऐसा लगा जैसे आपके भीतर कोई गांठ खुलने लगी है। अब थोड़ा सूरज ऊपर आ चुका था। रोशनी पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी। उन्होंने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, तुम जो ढूंढ रहे हो वह तुम ही हो। आप थोड़ा हैरान होते हैं। उन्होंने फिर कहा, तुम शांति को बाहर खोजते हो, लेकिन वह तुम्हारे भीतर बैठी है। बस तुमने कभी उसके पास बैठने की कोशिश नहीं की। यह सुनकर आपकी आंखें नम हो गईं, जैसे किसी ने आपके अंदर छिपी हुई सच्चाई को उजागर कर दिया हो। अब जाने का समय हो गया था। आप उनसे पूछते हैं, क्या मैं फिर आपसे मिल सकता हूँ? वह मुस्कुराए, बोले, जब भी तुम स्वयं के पास बैठोगे मैं वहीं मिलूँगा। अब आप वापिस आते हैं। वही रास्ता, वही पेड़, वही उपवन, वही जंगल, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। अब मन में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। एक हल्का सा संतोष था। कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिली थी, लेकिन एक गहरा एहसास मिला था। हम जैसे हैं ठीक हैं। हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हम ढूंढ रहे हैं वह हमारे भीतर है। उस दिन की मुलाकात कोई साधारण घटना नहीं थी। वह एक आईना थी जिसमें आपने स्वयं को पहली बार
साफ साफ देखा। अब भी जीवन में हलचल होती है, विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं, लेकिन अब एक जगह ऐसी है आपके भीतर जहाँ हमेशा शांति रहती है। और जब भी आप वहाँ जाते हैं तो आपको वही बुजुर्ग मिल जाते हैं, मुस्कुराते हुए, चुपचाप आपके भीतर। अब आपको समझ आ गया था, संतोष कोई लक्ष्य नहीं, यह एक स्थिति है। जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं, जब आप भागना बंद करते हैं, जब आप भीतर ठहर जाते हैं, तब संतोष अपने आप आ जाता है। अब भी जीवन में समस्याएं आती हैं, मन कभी कभी भटकता है, लेकिन अपने भीतर उतरते ही सब शांत हो जाता है। यह यात्रा बाहर से भीतर की थी, लेकिन असल में यह खोज से पहचान की यात्रा है। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह आप स्वयं हैं। और जब यह समझ आ जाता है तो जीवन बदल नहीं जाता, लेकिन उसे देखने का तरीका बदल जाता है। इस यात्रा का अंतिम अनुभव शब्दों में बांधना कठिन है। यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ व्यक्ति स्वयं और संसार के बीच कोई भेद महसूस नहीं करता। सब कुछ एक ही चेतना का विस्तार प्रतीत होता है। यहाँ अहंकार समाप्त हो जाता है और केवल अस्तित्व बचता है। अब आप इस यात्रा को अपने अंदर महसूस करें और धीरे धीरे वापस आने के लिए अपनी सांसों को बदलें। हाथों पैरों को हल्के से हिलाएं, दोनों हथेलियों को रब करके आँखों पे रखें और धीरे धीरे अपनी आँखों को खोल लें।